हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अटैक स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है क्लास 12 का रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो आज हम लोग पार्ट 7 पढ़ेंगे और इसमें आपको हम बताएंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या क्लोरोबेंजीन? देखिए क्लोरोबेंजीन को हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्लोरोबेंजीन क्या है। क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है ठीक है C6H5Cl। यही क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है। लेकिन देखिए क्लोरोबेंजीन का सूत्र कुछ इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, बेंजीन पर Cl ऐसे जुड़ जाएगा, या इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। ये भी क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन। देखिए शायद ये दिख नहीं रहा है तो हम नीचे यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, इस तरह देखिए दिख रहा है अब। तो इस तरह भी हो सकता है। तो ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का समझ में क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, और इसी को हम लोग बनाने की विधि देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या प्रयोगशाला विधि। क्या है? प्रयोगशाला विधि। ठीक है, क्या है? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हम लोग समझते हैं क्या, ठीक है, समझिए प्रयोगशाला में क्या करते हैं हम लोग। प्रयोगशाला में जब हम एजोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं। ठीक है, बेंजीन यहाँ पर लिख देते हैं, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं कुछ ठीक इस तरह, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को C6H5Cl के साथ कितने डिग्री? 60 डिग्री टेम्परेचर के साथ। ठीक है, किसके? 60 डिग्री टेम्परेचर के साथ, तापमान के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन प्राप्त होता है। क्या बोले हैं कि प्रयोगशाला में जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को कितने और किसके साथ C6H5 के साथ 60 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म करते हैं, पर लिख लीजिएगा, पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2 और Cl। ये किसका सूत्र है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर उपस्थिति देंगे, केवल हम क्या देंगे? उपस्थिति किसकी? CuCl की या HCl की। और कितना डिग्री टेम्परेचर है? 60 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होगा एक चीज समझिए, जब इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, HCl यहाँ पर या कर दीजिए HCl। ठीक है,
जब गर्म करते देखिए इसका मिश्रण इसके साथ में रहेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग इसके साथ क्रिया नहीं करेंगे, बस इसकी उपस्थिति को दिखाएंगे, ठीक है। HCl की क्या रहेगा, मिश्रण इसके साथ में मौजूद रहेगा प्रयोगशाला में। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसको गर्म करेंगे, ठीक है, 60 डिग्री टेम्परेचर पर, तो क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन दिख रहा है ना, नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा N2, और इधर क्या हो जाएगा C6H5 और Cl, C6H5Cl। देखिए यहाँ पर C6H5 और Cl है, इसी का तो नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इधर क्या है, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। एक चीज समझिए, और इसका क्या नाम है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रयोगशाला में जब हमने क्या किया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को HCl या क्या C6H5Cl के साथ या इसकी उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। देखिए अगर आपको रिएक्शन नहीं करना आता है तो सबसे पहले जो बोल रहा है उसी को पहले निकाल देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को हमने निकाला और क्या निकल गया, नाइट्रोजन गैस निकल गया। दूसरी चीज समझिए, इसके बाद क्या है कि नोट पॉइंट में, ठीक है, नोट पॉइंट में लिख लीजिए या दूसरा रिएक्शन समझिए। ये तो पहला हो गया, और दूसरा है गटरमान अभिक्रिया, ठीक है, क्या है, गटरमान अभिक्रिया, अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना। कौन सा अभिक्रिया द्वारा, गटरमान अभिक्रिया द्वारा। कौन सी अभिक्रिया, गटरमान अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना, ठीक है। तो देखिए गटरमान अभिक्रिया में हम लोग क्या लेते हैं, ठीक है, वही लेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या लेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड N2Cl। ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, इसका नाम लिख देते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। शायद नहीं दिख रहा है, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, यहीं पर लिख देना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया हम लोग क्या कर देते हैं, Cu या HCl की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। इसे क्या कहते हैं, गटरमान अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर Cu है या Cl है, इसकी उपस्थिति में क्या करेंगे, या कोई अम्ल भी ले लेते हैं, H+ आयन, ठीक है। H+ आयन किसको दिखाता है, अम्ल को ही दिखाता है। तो हमने क्या किया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को लेकर हमने क्या किया, इसको कॉपर या किसी अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है। देखिए क्लोरोबेंजीन का सूत्र यह है, या तो यह है, तो देखिए हमारे पास बेंजीन के रूप में है ना, तो बेंजीन के रूप में यहाँ पर लिख लेंगे क्लोरोबेंजीन, यही तो क्लोरोबेंजीन है, इसके ऊपर Cl दे दीजिए, क्लोरोबेंजीन। और देखिए यहाँ से क्लोरोबेंजीन निकला, देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग है, यहाँ पर Cl है कि नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बच रहा है ना, तो नाइट्रोजन गैस को बाहर कर दीजिए। तो इस प्रकार क्लोरोबेंजीन को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, तो हम मिटाएं। अब हम लोग देखेंगे बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा
चलिए बेंजीन का क्लोरीनीकरण करा देते हैं, ठीक है। क्या है? बेंजीन का क्लोरीनीकरण। तो बेंजीन का आपको सूत्र मालूम होगा ना, बेंजीन का सूत्र नहीं मालूम है तो याद है C6H6, या इस तरफ भी होता है बेंजीन, ठीक है, इस तरह बेंजीन रिंग, ठीक है। तो इसी का हम लोग को क्या कराना है? क्लोरीनीकरण, मतलब क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन का सूत्र क्या होता है? Cl2, यही तो क्लोरीन है। अब इसकी क्रिया हमको बेंजीन से कराना है, तो चलिए हम लोग कराते हैं। चलिए इधर देखते हैं कि क्या है बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन, लिख देना बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन का क्या करना है? क्लोरीनीकरण, ठीक है। देखिए Cl2 कर ना कर हमने क्या किया? Cl रख दिया। ये क्या है? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन का हम लोग जब क्या कराएंगे? इस पर क्लोरीनीकरण, यहाँ पर लिख देते हैं क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए ये Cl ये H क्या करेगा? एक साथ चिपक कर बाहर हो जाएंगे, तो इधर निकाल देते हैं, यहाँ पर HCl निकला। या तो आप प्लस करके इधर भी रख सकते हैं HCl। दूसरी चीज क्या बचा? एक Cl बचा है, तो इसके जगह पर क्या होगा? बैठ जाएगा। यही तो है हमारा क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। यह क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यह क्या है? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यह क्या है? क्लोरीन है, यह बेंजीन है। जब हमने क्या किया? बेंजीन पर क्या किया? क्लोरीन का जब क्रिया कराया तो हमें क्या मिला? क्लोरोबेंजीन। तो देखिए 3 विधि होगी ना, ये तीसरा है ना, तीसरा या चौथा होगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है। और 5वें नंबर में हम लोग समझते हैं, ठीक है। 5वें नंबर में हम देखते हैं कि ऑर्थोक्लोरोसोडियम में कार्बोनिल द्वारा, ठीक है। इसको मिटाते हैं नीचे वाले को। और अगला है आर्थो, देखिए अगला है आपका ऑर्थोक्लोरोसोडियम बेंजोएट में कार्बोनिल, क्या है? बिकार्बोनिलीकरण द्वारा। थोड़ा हेडिंग लंबा है लेकिन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्या करना है? ऑर्थोक्लोरोसोडियम बेंजोएट में क्या करना है? कार्बोनिलीकरण द्वारा। तो चलिए करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग क्या लेंगे? ऑर्थोक्लोरोसोडियम, क्या है? सोडियम बेंजोएट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? इस बेंजीन रिंग पर, ठीक है, इस बेंजीन रिंग पर क्या करेंगे? ये जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस बेंजीन रिंग पर क्या करेंगे? क्लोरोएट बोला है ना, Cl को तो जोड़ेंगे ही। उसके बाद क्या बोला है? सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? COONA, यही तो है बेंजोएट। और सोडियम जुड़ा है तो क्या है? सोडियम बेंजोएट। बेंजीन रिंग से जुड़ा है ना सारा, इसीलिए सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम आर्थो पोजीशन पर जुड़ा है ना। देखिए बेंजीन रिंग में क्या होता है? यहाँ पर कोई पोजीशन होते हैं, इसे कहते हैं आर्थो, इसे कहते हैं मेटा, इसे कहते हैं पैरा, ठीक है। ये कौन सा पोजीशन? आर्थो, मेटा और पैरा, ठीक है। कौन सा पोजीशन है? आर्थो, मेटा और पैरा। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेटा पर बोला है ना, सॉरी आर्थो को बोला है ना। देखिए आर्थोक्लोरो बोला है ना, ऑर्थोक्लोरोसोडियम बेंजोएट। तो ऑर्थोक्लोरोसोडियम बेंजोएट का यह सूत्र है, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर ऑर्थोक्लोरो बेंजोएट। प्लस कर किसके साथ बोला है? बिकार्बोनिलीकरण करते हैं। तो यहाँ पर बिकार्बोनिलीकरण करते हैं, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या सोडा बोल सकते हैं, कोई सिंपल सा सोडा ले लिया है, ठीक है। और क्या करेंगे? इस पर उपस्थिति भी देंगे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का, और किससे? ये कैसा है? लाइम है, ठीक है। और जब इस पर हम लोग क्या करेंगे? इस पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब इसका क्रिया करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। यही तो प्राप्त करना है। तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने के लिए एक चीज समझिए कि यहाँ पर हमारे पास है क्या, उसको पहले देखते हैं। यहाँ पर
HCl है तो ये पूरा क्लोरोबेंजीन को पहले हम बाहर कर लेंगे, जो बनाना है उसी को पहले हम बाहर कर लेते हैं। ये क्लोरोबेंजीन बन गया। दूसरी चीज क्या बचा है, CO, क्या बचा है, COO बचा है। और यहाँ पर क्या है, Na है और यहाँ पर OH है और क्या है, CO ऑक्साइड है, ये भी तो है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज समझिए, यहाँ से इस H को भेज देंगे इसके साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस देखिए दूसरी कंडीशन, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर भी सोडियम है, यहाँ CO है और क्या होगा, CO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO3। तो यहाँ पर निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। या नहीं, देखिए तो उपस्थिति को दिखा रहा है, सॉरी देखिए इसे क्रिया नहीं करेंगे, ये उपस्थिति को केवल दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, उपस्थिति को। इसके साथ में क्या क्रिया नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। किसका कर रहा है, उत्प्रेरक का। यहाँ पर क्रियाशीलता का ये कार्य कर रहा है। तो एक चीज का काम करते हैं, टोटल को बाहर निकालते हैं। किसको बाहर निकालेंगे, इसको। तो ये बांड खाली हो जाएगा। तो देखिए ये बांड खाली होगा तो यहाँ पर तो किसी कोई जुड़ेगा ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन ही तो बैलेंस करने आएगा। अब क्लोरोबेंजीन बना। ये टोटल जो बांड खाली हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, इनसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए Na, एक N और एक N, 2 N, और उसके बाद क्या आ जाए, CO 2 है, एक यहाँ पर है, तो CO3। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और यह क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो देखिए हम लोग क्या किया, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराया तो क्या हुआ, यहाँ से सोडियम इसके साथ जुड़ गया, CO3 हो गया, सोडियम कार्बोनेट। दूसरी कंडीशन, यहाँ से जब ये टोटल हटेंगे तो ये बांड खाली होगा कि नहीं होगा, ये बांड खाली होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यहाँ पर जुड़ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। हम लोग थोड़ा खोलते हैं इसको, ठीक है। क्लोरोबेंजीन को क्या करते हैं, खोलते हैं। देखिए यही तो है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है और कार्बन है, 6 कार्बन हो गया ना। यह बांड इससे हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन और इससे हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन और इससे हाइड्रोजन और इससे हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है, इसीलिए तो है यहाँ पर Cl जुड़ा है। यही तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र है। तो देखिए यहाँ पर क्या जुड़ा है, COO जुड़ा है। तो देखिए टोटल जब हमने बाहर किया तो ये खाली हो गया बांड कि नहीं हो गया, इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लगाया है। अब समझ में आया यहाँ पर क्यों ये सा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ से आया है, यहाँ पर यही वाला हाइड्रोजन जो हमने यहाँ पर बांड जब ये टोटल हटाए तो यहाँ पर बांड आया है, बांड खाली हुआ है, इसी कारण ऐसा हुआ है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए इसको भी ले लीजिए। हो गया, हो गया तो बोलिए, चलिए मिटाते हैं इसको। और देखिए क्लोरोबेंजीन बनाने की एक और विधि है जिसे रासिंग प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, रासिंग प्रक्रम, ठीक है। रासिंग प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना। क्या करना, रासिंग प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना। अब देखिए रासिंग प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, यह चीज पहले समझिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं रासिंग प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन कैसे निकलता है। तो रासिंग प्रक्रम में सबसे पहले हम लेंगे क्या, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई बेंजीन है। क्या है, बेंजीन। इस बेंजीन पर हमने क्या कर देंगे, HCl का क्रिया, किसका, HCl का, और हाफ O2 की क्रिया द्वारा क्या करेंगे, राशि प्रक्रम में क्या है, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन। बेंजीन तो रहेगा ही। यह क्या है, हाइड्रोक्लोरिकम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही एसिड बोल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। अब देखिए इस ऑक्सीजन का हमने क्या किया, बेंजीन को ले लिया, बेंजीन ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया।
तो एक काम करते, इनका जब क्रिया कराएंगे तो कुछ तो होगा। यहाँ पर देखिए O2 का हाफ O2 बोला है, इसका मतलब क्या है, एक O है। देखिए कैसे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह 2 है ना इंटू 2, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, 2/1 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, आएगा ना। इसीलिए इसका मतलब ऑक्सीजन 1 है, वहाँ पर 2 रखा गया है बस दिखाने के लिए। हाफ O2 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए कि अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर H दिख रहा है और यहाँ पर भी H दिख रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है, तो क्या होगा, H2O बाहर हो जाएगा, होगा। और देखिए Cl बचा है ना, तो Cl को इस पर जोड़ देंगे बेंजीन रिंग के साथ। तो Cl को जब बेंजीन रिंग के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या है, ये Z है, क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, यह प्रयोगशालाएं विधि थी और अन्य विधियां भी थी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे इसके भौतिक गुणों को। किसको देखेंगे, इसके भौतिक गुणों को। तो इसका क्या कीजिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद भौतिक गुणों को समझते हैं। क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण, क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण को हम लोग समझते हैं तो क्या होगा, समझिए ये कैसा होता है। पहले पॉइंट में लिखेंगे, यह एक रंगहीन सुगंध युक्त वाष्पशील द्रव है। यह एक रंगहीन गंधहीन सुगंधित रंगहीन वाष्पशील द्रव है। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। यह एक रंगहीन गंधहीन और क्या है, वाष्पशील द्रव है। दूसरी बात समझिए कि क्या बोला है, दूसरी है यह, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तीसरा क्या बोला है, तीसरा बोला है इसका जल में अघुलनशील है, जल में अघुलनशील होता है। लेकिन अगला पॉइंट है, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। क्या है, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। दूसरी चीज क्या है कि जल से यह भारी होता है। क्या होता है, जल से भारी होता है। तो यह थे इसके कुछ भौतिक गुण। क्या है कि यह एक रंगहीन गंधहीन वाष्पशील द्रव है। इसका क्वथनांक 132 डिग्री होता है, जल में अघुलनशील होता है, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है, जल से भारी होता है। तो इसके भौतिक गुण को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके कुछ रासायनिक गुणों को समझते हैं। क्या है, आगे हम लोग देखेंगे इसके रासायनिक गुण। ठीक है, क्या है, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो देखिए, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो समझिए, क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराना है। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पर लेते हैं क्या, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराना है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मार का रिएक्शन। तो यहाँ पर जब रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो एक चीज समझिए, यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर टेम्परेचर ले लेंगे 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना होगा 300 डिग्री सेल्सियस। यह क्या है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। यह क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं क्लोरोबेंजीन के साथ। तो जो क्लोरोबेंजीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से Cl है, यहाँ से Na है, ये निकल जाएगा तो -NaCl यह निकला है सोडियम क्लोराइड। यह क्या है सोडियम क्लोराइड। अब इस सोडियम क्लोराइड निकला तो यहाँ देखिए OH बचा है ना, तो ये OH यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरह OH, यह बना फिनाल का सूत्र। फिनाल क्या है, यह जो बना इसे कहते हैं फिनाल, ठीक है, क्या कहते हैं फिनाल कहते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले इसके रासायनिक गुणों को समझते हैं। हाँ, जब भी हम बोले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी यहाँ से हटे तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेना मत भूलिए, ठीक है। लेने के बाद आपको कैसा वीडियो लग रहा है वो कमेंट करके बताइए, आपका कमेंट पढ़ा जाता है, उसका जवाब भी दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए हो गया। अब इसके नेक्स्ट हम इसके रासायनिक गुणों को समझते हैं, ठीक है। अमोनिया से क्रिया, किसके साथ अमोनिया से क्रिया। चलिए अमोनिया से क्रिया करते हैं, किसका क्लोरोबेंजीन का। तो क्लोरोबेंजीन इधर ही तो है हमारा, यही तो है क्लोरोबेंजीन। यह क्या है क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ अमोनिया से NH4, ठीक है, NH4 ले लेते हैं, ठीक है। तो NH4 लेंगे और जब इससे क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। Na4 लेकर ना अमोनिया का अमोनियम का हो जाएगा Na3 होता है अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया, ठीक है। जब इससे क्रिया कराएंगे तो एक चीज समझिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है ना, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, यहाँ से ये जो क्लोरीन दिख रहा है यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा -HCl। देखिए यहाँ पर NH2 बचा है तो NH2 यहाँ पर जोड़ देंगे, यह बनेगा आपका NH2 एनिलीन, ठीक है। ये क्या है एनिलीन, एनिलीन ये किसका सूत्र है एनिलीन का, ठीक है। स्याही वगैरह जो होता है ना, जो मार्कर चल रहा है ना, इसमें एलिनीन है, कौन सा है एनिलीन। इस जो मार्कर है देखो, ये मार्कर है ना, ये इंक है ना, इंक यही एनिलीन है, ठीक है। तो ये निकला हमारा एनिलीन। अब दूसरा रिएक्शन हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। CuCN से क्रिया, ये दूसरा था ना, तीसरा है CuCN से क्रिया, ठीक है। CuCN से क्रिया किसकी क्लोरोबेंजीन की। तो लेते हैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्या है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया हमें किससे कराना है CuCN से। तो CuCN से कराएंगे, कॉपर साइनाइड है, इस क्या है कॉपर साइनाइड, इससे क्रिया कराएंगे तो एक चीज समझिए, यहाँ Cu है ना, यहाँ पर Cl है, तो क्या होगा CuCl तो बाहर हो जाएगा और CN आकर इस पर जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ से हमने Cu लिया, यहाँ से Cl ली, इन दोनों को लेकर क्या बाहर कर दिया। दूसरी का CN है और यहाँ पर क्या बेंजीन है, तो यहाँ पर CN जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये साइनोबेंजीन। इसका नाम क्या है साइनोबेंजीन, इसका नाम क्या है साइनोबेंजीन, पहली बात। दूसरी बात आप समझिए, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं C6H5CN, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलिए इस रिएक्शन को हम दूसरे अंदाज से करते हैं, इसी को कर लेते हैं, या यहाँ पर C6H5Cl, यही तो है क्लोरोबेंजीन, यह क्लोरोबेंजीन। उसके बाद CuCN, इसकी भी क्रिया करेंगे तो यहाँ से Cu और Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा CuCl,
देखिए ये Cn बचा है ना, तो C6H5Cn, ये क्या होगा, साइनोबेंजीन। क्या हो जाएगा, साइनोबेंजीन। अब एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये चलिए यहाँ पर देखते हैं हो जाता है कि नहीं। चौथा रिएक्शन है, बोला है अपचयन, ठीक है, अपचयन, ठीक है, रिडक्शन इसे कहते हैं। तो देखिए अपचयन जब हम किसका कराएंगे, साइनोबेंजीन का, तो क्या होगा, पहली बात तो समझिए, सॉरी साइनोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का। यहाँ पर हमने क्या लिया, चलिए इसको रेड मार्कर से कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका क्लोरोबेंजीन। इसका क्या कर देना है, हाइड्रोजन से अपचयन। अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को हम इस तरफ न रखकर H और H इस तरफ कर सकते हैं। यह क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोजन से जब अपचयन कराएंगे तो देखिए यहाँ से H और यहाँ से H निकल जाएगा, तो -HCl बाहर हो जाएगा। चलिए इधर प्लस करके रख देते हैं HCl। आप यहाँ पर भी रख सकते हैं माइनस दिखाकर, इसे इधर रखेंगे तो यहाँ से रख सकते हैं। दूसरी कंडीशन, यहाँ से एक H बचा है ना, तो इस पर आकर जुड़ जाएगा इस तरह बेंजीन पर। देखिए इस तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये किसका सूत्र है, बेंजीन का। क्या बनेगा, इसका जब अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन। दूसरी कंडीशन, इसमें एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। एक आधा और रिएक्शन है, उसके बाद कर दें। चलिए हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। आपको बार बार बोला जा रहा है कि इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, और बैठकर आराम से बेहतरीन तरीके से कीजिएगा, ठीक है। और जब करेंगे तभी आएगा, अन्यथा कुछ आने वाला नहीं है। आप लोग एक बार बताने के बाद भी आप लोग एक बार घर पर रिपीट कीजिए, बैठकर उसे रफली कीजिए, ठीक है। फेयर बनाते रहिए और एक बार रफली कीजिए, क्योंकि रफली करेंगे तो आपको बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो आगे समझते हैं, कितने रिएक्शन हो गए थे अपचयन तक। अब फिटिंग अभिक्रिया समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या समझते हैं, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है। फिटिंग अभिक्रिया में हम लोग क्लोरोबेंजीन को तो ही लेंगे, लेकिन क्लोरोबेंजीन का 2 मात्रा हम लोग लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्रिया कराएंगे किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। फिटिंग अभिक्रिया में क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को तो लेंगे ही लेंगे, और क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और किसकी उपस्थिति में कराएंगे, इसको भी समझिए, ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। तो एक काम कीजिए, देखिए यहाँ पर Cl दिख रहा है ना, C6H5, और क्या दिख रहा है, Cl। तो यहाँ से देखिए 2 Cl दिख रहा है ना इसमें, 2 बेंजीन नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको और इसको बाहर निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, NaCl, 2 है ना, तो आगे 2 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर C6H5 2 बचा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C6H5 इसे डाईफिनाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाईफिनाल, या क्या बोल सकते हैं, डाईफिनाल, फिनाइल बोल सकते हैं, डाईफिनाल नहीं, डाईफिनाइल। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग। तो ये क्या हो गया, डाईफिनाइल। क्या हो जाएगा, डाईफिनाइल। तो इस प्रकार इस रिएक्शन को कर सकते हैं फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। फिटिंग नहीं बोलेंगे, फिटिंग अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, फिटिंग अभिक्रिया। ये क्या होता था, 5वां, ठीक है। 6वें में हम लोग समझते हैं, 6वें रिएक्शन में क्या होगा, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। 6वां में हम लोग क्या देखेंगे, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्या है, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो इसमें भी हम लोग सेम वही करेंगे, ठीक है। तो इसमें समझिए कि इसमें लेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्या, क्लोरोबेंजीन तो रहेगा ही, ये तो अनिवार्य है, ये नहीं रहेगा तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा।
क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस क्लोरोबेंजीन के साथ हम लोग लेंगे 2 सोडियम प्लस यहाँ पर लेंगे मेथिल क्लोराइड। ठीक है, CH3Cl। ये काम करते हैं, Cl को इधर रख लेते हैं, Cl CH3, यही तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड क्या है, मेथिल क्लोराइड। मार्क ऑफ रिएक्शन देखिए, हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मेथिल क्लोराइड, और उपस्थिति रहेगी ईथर की। किसकी उपस्थिति, ईथर की, ड्राई ईथर की। किससे, कैसे, ड्राई ईथर की। अब देखिए कि जब इसमें हम क्रिया कराएंगे तो एक चीज समझिए, यहाँ से इतना ये गायब हो जाएगा 2Na और 2Cl, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2NaCl। और देखिए बचा क्या है, यहाँ पर बेंजीन रिंग बचा है और CH3 बचा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इस तरफ जोड़ देंगे, इसमें यहीं पर तो जुड़ेगा CH3। देखिए यहाँ पर बांड ये वाला खाली हो गया, इसीलिए यहाँ पर CH3 जुड़ गया, इसे कहते हैं मेथिल बेंजीन। ठीक है, क्या बोलेंगे, मेथिल बेंजीन बोल सकते हैं, या इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं टायोलीन। क्या बोलते हैं, टायोलीन। टायोलीन क्या बोलेंगे, टायोलीन, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में है कि रिएक्शन किस प्रकार है, गुड्स फिटिंग अभिक्रिया में। अब इसके बाद 7वें नंबर पर हम लोग देखेंगे, 7वें नंबर पर देखेंगे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, तो नाइट्रीकरण हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि नाइट्रीकरण में क्या होता है। ठीक है, चलिए नाइट्रीकरण को हम लोग रिएक्शन करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रीकरण में क्लोरोबेंजीन तो ले गए ही हम लोग, यहाँ पर हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन पर नाइट्रीकरण मतलब HNO3, यही नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, या नाइट्रिक एसिड बोल सकते हैं। एक काम करते हैं, इस नाइट्रिक एसिड को हम लोग इसको OH कर लेते हैं, आगे क्या कर लेते हैं, OH। ठीक है, हाँ ठीक है, यह क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल को Na क्या कर लेते हैं, OH कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए मार्क ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग इस तरफ रख लेते हैं। ठीक है, OHNO2, यही तो है, HNO3, यही तो है। देखिए यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है। तो एक काम करते हैं, इस वाले क्लोरोबेंजीन को इसे रख लेते हैं सेम बेंजीन। अब इस वाले OH के साथ यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसको क्या करते हैं, इससे गायब करते हैं, तो क्या निकल जाएगा, -H2 यहाँ से निकला बेंजीन रिंग से। अब ये वाला बांड खाली हुआ, तो यहाँ पर NO2 आकर जुड़ जाएगा, क्या होगा, NO2 आकर जुड़ जाएगा, और इसका नाम है क्या, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। क्या है, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। आपको अभी हम बताएं कि यहाँ पर आर्थो क्यों बोला जा रहा है। आर्थो इसलिए बोलेंगे कि जब क्या होगा, जब यहाँ पर लिख देते हैं कि बेंजीन रिंग में क्या होता है, ये वाला आर्थो पोजीशन होता है, यहाँ पर लिख देते हैं आर्थो मेटा, और ये होता है पैरा पोजीशन। तो यह पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ये हाई स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, 11th में भी आपको पढ़ाया गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत होगा बाबू। ठीक है, तो ये जान जाइए कि यहाँ पर होता है आर्थो मेटा और पैरा। ठीक है, बहुत बच्चे नहीं पढ़े होते हैं। ठीक है, 11th में वो लोग घूमने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, और इंटर में आने के बाद उन लोगों को केमिस्ट्री टफ लगने लगती है, यही मेन रीजन होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा पोजीशन है, आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ठीक है बाबू, तो इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग एक रिएक्शन और देखते हैं, 10वां रिएक्शन।
चलिए अगला रिएक्शन है हमारा हाइलोजनीकरण। क्या है? हाइलोजनीकरण। हाइलोजनीकरण, जब हाइलोजनीकरण करेंगे तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन आपके कौन कौन है? यहाँ पर लिख लीजिएगा हाइड्रोजन तत्व, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ठीक है, और किससे कराना है? क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, या इस तरफ भी रख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन पर हम लोग क्या करते हैं? हाइलोजनीकरण करते हैं। यहाँ पर Cl ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 Cl हम लोग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? Cl और Cl। इसका जब हाइलोजनीकरण करते हैं, ठीक है, तो हाइलोजनीकरण किस पर करेंगे? Fe की उपस्थिति में करेंगे। तो एक चीज समझिए कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर Cl दिख रहा है ना, यहाँ पर भी तो H है, तो इस H को हम लोग क्या करते हैं? इसके साथ निकाल देंगे, तो -HCl। ये आपको समझ में आ रहा ना कहाँ से हाइड्रोजन आया है? इसके अंदर से। ठीक है, यहाँ पर कार्बन मौजूद होता है बेंजीन पर, देखिए इस प्रकार। इस प्रकार यहाँ कार्बन 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 कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। इस प्रकार हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो यहाँ वाले पर तो क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो देखिए यहाँ पर जोड़ रहे हैं Cl को, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो निकालते हैं इस वाले हाइड्रोजन को। तो देखिए यहाँ पे माइनस क्या किया हमने, यहाँ का हाइड्रोजन निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा क्या? इस तरफ बचा, यहाँ बांध खाली है, तो एक Cl भी तो बचा है, इस Cl को जोड़ देंगे, तो इसे बोलेंगे आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा? आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। एक काम करते हैं, इसमें अब हम लोग आगे देखते हैं इसका उपयोग, मतलब क्लोरोबेंजीन का उपयोग होता क्या है। ठीक है, ये करते कहाँ पर है? ठीक है, क्लोरोबेंजीन का उपयोग, क्लोरोबेंजीन का उपयोग, सबसे पहला उपयोग हम लोग देखेंगे कीटनाशक के रूप में। दूसरा उपयोग हम लोग देखेंगे फिनाइल बनाने में, फिनाल बनाने में। ठीक है, फिनाल बनाने में। ठीक है, तीसरा आपका उपयोग है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। और चौथा है आपका, ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ हम लोग करेंगे? पहला उपयोग है कीटनाशक के रूप में, दूसरा फिनाल बनाने में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, और क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो यहाँ इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका ये रासायनिक गुण 10 हमने इसमें आपको लिखा था, 10वां था। ठीक है, इसमें 10 आपको रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण बहुत जाते हैं, आप लोग घर पर उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बुक से, और नहीं जाएगा, जो नहीं आएगा वो कमेंट कर दीजिएगा, सर ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, तो वो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का उपयोग। आइए, आपका क्लोरोबेंजीन का टॉपिक पूरा क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बाबू। ठीक है, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए कि उनको भी क्या मिले, कुछ नॉलेज मिले। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है।